वो एकनाथ शिंदे, आपको मालूम है हितेंद्र ठाकुर ने भी उसके खिलाफ बाइट दी थी, बात किया था, तो उसको मालूम है ना वो खुन्नस कैसा निकलता है, वो मालूम है, उसको मालूम है कि 1-1.5 घंटा में हितेंद्र ठाकुर को 2.5 घंटा खड़ा करूँगा, बाद में जाऊँगा। तो कल में एकनाथ शिंदे के साथ में भी गद्दारी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग हमें क्या शिवसेना की राजनीति बताएंगे? वैसे हम लोग नहीं ना, और हम लोग चाहते कि वो हमें जेल में भेजे, क्योंकि वो भी दिघे साहब के शिष्य है, भी दिघे साहब के शिष्य है। एकनाथ शिंदे का काम हम पहले से बचपन से जानते हैं, और एकनाथ शिंदे भी हमको जानते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। और अगर हमको करने का ही रहता तो हम लोग अंदर भी रहते थे, तो हमारे कार्यकर्ता कर सकते थे ना हंगामा। पूरा दिन एकनाथ शिंदे आए और पूरे दिन पुलिस यहाँ से वहाँ कर रही थी, तमाम बंदोबस्त था, लेकिन इन बंदोबस्त के बीच में एक खबर और सामने आ रही थी कि आपको पुलिस ने नजरबंद रखा था, आपको पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया था। आखिर ऐसा क्यों? डर तो होना चाहिए ना। शिवसैनिक से एकनाथ शिंदे डरते हैं, तो पूरी पुलिस वाले को बोला होगा कि भाई इनको अंदर करवाओ। तो सुबह में पुलिस वाले घर पे आए, मैं सोया था, मेरा उपवास का दिन है, शनिवार का उपवास होता है। साहब को पूछा मैंने, भाई तो बोला ऐसा ऐसा है, आपको हमारे साथ में आना पड़ेगा। पूजा पाठ किया, मंदिर में गया, मंदिर में पूजा किया, और उनकी गाड़ी को मैं बोला आप छोड़ दो गाड़ी आपका, हम हमारी गाड़ी में आती। और फिर हमारे कार्यकर्ता और हम लोग गए पुलिस स्टेशन। क्या वजह थी डर की? मतलब मामा से एकनाथ शिंदे की डर रहे? डर होना चाहिए ना। शिवसैनिक से अगर डरेंगे नहीं तो फिर वो शिवसैनिक किस बात का? डर होना चाहिए। अब तो नाम भी चला गया, सत्ता भी चला गया, सब चला गया है, पावर भी चला गया है, उसके बाद भी इतना डर क्यों? हमारा पावर कहाँ गया? ये जो निर्णय दिया नार्वेकर ने, वो निर्णय को हम लोग नहीं मान रहे ना। अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो इसके लिए आप लोग पत्रकार लोग एक बात नहीं बोल सकते कि हमारा चिन्ह गया। वो चिन्ह हमें मिल भी सकता है ना, उसमें क्या है? हर बार आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पहले भी एकनाथ शिंदे ने आपको नजरबंद किया था, कई बार आपको टारगेट किया गया है। आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में अगर आप ऐसे ही रहें और आप ऐसे अगर बोलते रहें तो आपको लंबे समय के लिए कारागार में भेजा जा सकता है, क्योंकि उनकी सरकार है, तो आपको उनसे डरना चाहिए। डर तो आपके अंदर ही होना चाहिए। नहीं, डरने वाले में से हम लोग नहीं ना, और हम लोग चाहते कि वो हमें जेल में भेजे, क्योंकि वो भी दिघे साहब के शिष्य है, भी दिघे साहब के शिष्य है। एकनाथ शिंदे का काम हम पहले से बचपन से जानते हैं, और एकनाथ शिंदे भी हमको जानते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि हमें जब पालगढ़ जिले में अग्रसेनी का काम करता था, तब वो खुद जाके सालवी साहब को बोले थे कि आपके लिए आपको बहुत अच्छा जिला प्रमुख मिले, और ऐसा जिला प्रमुख मिलना नसीब की बात है। उनका काम करने का तरीका, वो जो ढंग से काम करते हो, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि शिंदे साहब ने हमको देखा है पालगढ़ में काम करते वक्त, हमने रात भर उसके साथ में घूमे। हम जब वो आते थे तो हमें फ़ोन करते थे, तो हम लोग हमारा 2-5 गाड़ी लेके हम टोल नाके पे रात भर खड़े रहते थे। उसको छोड़ के आते थे घर पे 5-6 बजे, 6 बजे तो उसके घर तक छोड़ के आते थे। तो काम उसको हमारा मालूम है ना, तो डर होना चाहिए ना। जनार्दन पाटिल क्या कर सकता है वो उनको मालूम है। अगर आपको पुलिस सुबह लेके नहीं जाती तो क्या करते आप? नहीं, कुछ नहीं करते थे, क्योंकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। हमें कोई उद्धव साहब का आदेश नहीं था, और हम उद्धव साहब के आदेश के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। और अगर कोई इंसान अच्छे काम के लिए आ रहा है तो वहाँ फालतूगिरी करना गलत होता है। वैसा कोई शिवसैनिक का प्लानिंग नहीं था, और अगर हमको करने का ही रहता तो हम लोग अंदर भी रहते थे, तो हमारे कार्यकर्ता कर सकते थे ना हंगामा। आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हमें जब भी बैठाया था तो पुलिस वाले ने हमें नाश्ता पानी दिया, चाय बोला, और वहाँ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आके पुलिस के सामने हमें मिल के गए कि क्या करना है। तो हम बोला कुछ नहीं करना है। मैं और दिलीप पिंपले था, हमें बोला कुछ नहीं करना है। महिलाओं का फ़ोन आया कि क्या करना है, हम लोग आ रहे हैं। सब बोला कोई मत आना, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त भी नहीं था। 4-5 पुलिस स्टेशन में थे। हमने पुलिस वाले को बोला भी कि अगर हमको कुछ गलत काम करने का है तो ये सब हम नहीं कर सकते थे। हमको करना रहेगा तो हम पुलिस वाले रहे या मिलिट्री रहे, हम करेंगे, उसमें कोई डर नहीं। आप पहले अग्नि सेना में थे, फिर आप शिवसेना में आए। शिवसेना में आने के बाद शिवसेना का जो नाम था वो भी चला गया है, सत्ता भी चला गया है। आपने अग्नि सेना में काफी लंबे वक्त तक आपने समय दिया, आपने वहाँ पे काम किया। आज एकनाथ शिंदे अग्नि सेना के ऑफिस में शायद गए थे, उनके घर पे भी गए थे, हितेंद्र ठाकुर से भी जाके मिले, बाद में वेस्ट में ग्लोबल सिटी में क्लब हॉल में भी जाके लोगों से मिले जो उनके कार्यकर्ता थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे हर किसी को जोड़ के रखना चाहते हैं सिवाय आपके? वो एकनाथ शिंदे
शायद उसके लिए कैलाश पाटिल कितना जानता है, आमदार हितेंद्र ठाकुर कैलाश अपना मुख्यमंत्री को कितने जानते हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन मैंने पुलिस वाले को पूछा कि मुख्यमंत्री कितने बजे आ रहे हैं, वो बोले 10:30 बजे आए। मैं बोला 1 बजे आएंगे वो एकनाथ शिंदे। आपको मालूम है हितेंद्र ठाकुर ने भी उसके खिलाफ बाइट दी थी, बात किया था, तो उसको मालूम है ना वो खुन्नस कैसा निकलता है, वो मालूम है, उसको मालूम है कि 1-1.5 घंटा में हितेंद्र ठाकुर को 2.5 घंटा खड़ा करूंगा, बाद में जाऊंगा। वो उसकी मेरा बात वो पहले से उसकी सोच है, हम 30-32 साल से उसको जानते हैं। आप हर बार कहते थे कि शिंदे सरकार गद्दार है, शिंदे गद्दार है, लेकिन अब शिंदे गुट के नेता का कहना है कि अब गद्दार कौन है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये ऐसा कौन बोला? वसीम विरार के लिए शिंदे गुट की जिम्मेदारी सौंपी गई है सुदेश चौधरी जी को, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बयान दिया है, उन्होंने कहा ये बात, क्योंकि हर बार आप लोग आरोप लगाते थे कि शिवसेना तरफ से आरोप लगाया जाता था कि शिंदे गुट गद्दार है, उनका कहना है कि गद्दार जो है वो तो सब देख रहे हैं, इसीलिए आज वो गद्दार नहीं थे, इसीलिए उन्हें शिवसेना मिला, और जो गद्दार थे उनके हाथ से चला गया। शिवसेना का बात कौन कर रहा है? शिवदेश चौधरी ना। शिवदेश चौधरी का जन्म कभी हुआ शिवसेना में? कितने साल से और कितने महीने से? शिवदेश चौधरी हितेंद्र ठाकुर का सत्ता था महानगर पालिका में, तो वो सभापति थे, आपको मालूम है। तो उनको मालूम है जहाँ सत्ता है महानगर पालिका में वो लोग तोड़पानी करने वाले लोग हैं, काम करके लोगों का पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको सत्ता मांगता है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए तो उनकी सत्ता है, प्रशासक बैठा है तो उनके साथ में गए, तो हितेंद्र ठाकुर के साथ में तो गद्दारी की ना, तो कल में एकनाथ शिंदे के साथ में भी गद्दारी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग हमें क्या शिवसेना की राजनीति बताएंगे? हम दिघे साहब का शिष्य है, एकनाथ शिंदे, और हमने दिघे साहब के साथ में काम किया है, वो रविंद्र पाठक, वो सब टीम को मैं जानता हूँ। और रहा सवाल हम उद्धव साहब, बाला साहब के शिवसैनिक है, तो हमें ये नए आने वाले लोग हमें क्या शिवसेना की राजनीति बताएंगे? हम दोनों गुट के बंटवारे के बाद आधा शिवसैनिक वहाँ हो गए, आधा यहाँ हो गए, तो जो ठाकरे गुट पे भरोसा करके आपके साथ में रुके थे, अब तो नाम भी चला गया, जो चिन्ह था शेर का वो भी चला गया, और ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जो शिवसेना के लाखों शाखाएं हैं महाराष्ट्र में, उन सभी शाखाओं पे शिंदे गुट के जो शिवसैनिक है जाके अपना कब्जा जमाने की कोशिश करे, या फिर कहें कि आप इस शिवसेना के नाम को उतारिए, जो चिन्ह लगा है उसको उतारिए, तो उस वक्त क्या करेंगे आप? ऐसा पहले हो चुका है पालघर में गुट के बंटने के बाद, 2 गुट होने के बाद वहाँ के शाखा पे शिंदे गुट के कुछ लोग आए थे और वो उस शाखा पे अपना भी हक जताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पहले बात तो हम लोग ये बात को नहीं मानेंगे कि हमारा चिन्ह गया, ये अंतिम निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी लड़ाई बाकी है। रहा सवाल नार्वेकर ने जो निर्णय दिया, तो नार्वेकर कौन सा एक पार्टी का है, वो 4 पार्टी छोड़ के आया है, तो उसके निर्णय को थोड़ा हम मानने वाले शिवसैनिक, हम कट्टर शिवसैनिक है, वो ये सब बात को हम लोग मानने वाले भी नहीं से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उस दिन हम सब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। रहा सवाल बाकी के ऐसे चिड़ी मिड़ी लोग आए नए शिवसेना में, वो हमें शिवसेना की राजनीति सिखाए ना। उनको मेरा एक आपके माध्यम से सलाह है कि कुछ भी बात करने के पहले आप अपने को झांक के देखें। शिवसेना के बारे में आपको बोलने का हक नहीं है, वो कोई भी होने दो। आप 10 पार्टी छोड़ के आए, आप क्या हमें शिवसेना की राजनीति बताएंगे? हमारा चुनाव नज़दीक है, तो इस ऐसे वक्त में उद्धव जी क्या करेंगे? पार्टी का नया निर्माण करेंगे या फिर चुनाव की तैयारी करेंगे? कैसे क्या करेंगे? देखिए, लोग कुछ भी बोले, हम लोग जनता के सामने जाने वाले और हमें न्याय जनता देगी। ये इलेक्शन में वोटिंग के माध्यम से जनता हमें न्याय देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। उद्धव साहब को भी भरोसा है, हमें भी भरोसा है। अगर यही काम जब एकनाथ शिंदे गए गुवाहाटी से आए, तभी अगर उद्धव साहब आदेश देते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। और उद्धव साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि 93 के दंगल में जो शिवसैनिक को तकलीफ हो गई है, जो जिसने जेल भोगा है, किसी को गोली लगी है, किसी का परिवार बर्बाद हो गया है, इसलिए उद्धव साहब हमेशा शांत दिमाग से सोचते हैं कि मेरा कोई भी शिवसैनिक को तकलीफ ना हो। मेरा आखिरी सवाल था, सरकार जिसे रोकने की चाहत रखती है, जिसे रोकना चाहती है, उसे किसी न किसी तरीके से रोक ही देती है। अगर भविष्य में आपको रुकना पड़ा या आपको रोक दिया गया, किसी भी तरीके से जेल में बंद कर दिया गया, किसी आरोप में फंसा दिया गया, या कोई भी तरीका हो, ऐसे वक्त में आपका पद और आपका जो कार्य है कौन संभालेगा? देखिए,
कोई मैं अकेला शिवसेना संभालने वाला नहीं, लाखों लोग हैं शिवसेना को संभालने वाले, और जिसने में भी दम है वो मुझे जेल में डाल के बताए। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम जेल में जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई करें, उसके लिए हम डरने वाले में इसने। हम दिगे साहब के टाइम के शिवसैनिक है, हमें जेल, मारा मारी, लफड़ा सब हम पहले से करके आज तक यहाँ तक आए। मैं 18-19 साल का था तभी से मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो मुझे ये कोई बताए ना। और रहा विरार वैसे कि कोई भी लल्लू पंजू आके शिवसैनिक को सिखाएंगे तो वो सब हम सुनने वाले में से नहीं है। मामा एक गाना है वो सूर्य में, हाँ आज देल होई काल बेल होई, हाँ, तो इस तरह से हर बार आपको उठा के लेके जाते हैं, फिर आप छुट के आ जाते हैं। ये डर होना चाहिए। डर एकनाथ शिंदे को हमारा डर है कि उनको मालूम है अगर ये 2-4 लोग बाहर रहे तो मुझे तकलीफ विरार में दे सकते हैं। इसके लिए पुलिस मैनेज करके हमें अंदर करवाया। तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है कि उनकी जिम्मेदारी है, उनका आदेश का पालन करने का काम पुलिस का है, और उन्होंने उनका काम किया, हम हमारा काम करेंगे। आप डरने वाले नहीं हैं। हमें अगर लफड़ा करने का रहता था ना तो हम लोग घर पे ही नहीं रहते थे। ये पुलिस वाले हमें क्या सिखाएंगे, हम रात को ही गायब होते थे। करने का रहता तो इनके हाथ में ही नहीं आते थे, लेकिन हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, हम गलत काम करने वाले में लोग नहीं हैं। लफड़ा करने का रहेगा तो हम 2-2, 3-3 महीना ऑल्टर रह सकते थे। ये क्या पुलिस के हाथ में आने वाले से हम लोग है क्या? हम लोग रात को ही गुल होते थे और सुबह में हमारे लड़के लोग जाके लफड़ा करते थे। और क्या बोलूँ, आपके इसी अंदाज और इसी बात से उनको डर लगता है शायद। किसको? शिंदे जी को। तो उन्होंने मेरा काम देखा है ना, शिंदे साहब और हम लोग साथ में काम किए हैं ना। वो आते थे तो अभी आपको मालूम, ये ऑफिस में बैठते थे, हमारे से सलाह मशवरा करते थे, हम उनके इधर जाके बैठते थे। उसमें क्या है, नया क्या है? भविष्य में अगर उन्होंने कहा कि एक काम करिए मामा भी आ जाइए हमारे साथ में, किया ना, ट्राई किया ना उन्होंने। हमारे दोस्त लोग थे, उनके कई पार्टनर लोग थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने ट्राई किया ना मेरे। लेकिन हम हमारे तत्वों को नहीं बेच सकते ना। जिंदगी में पैसा तो कोई भी कमा सकता है, कोई भी काम में पैसा का तो सब पैसा ही नहीं होता है ना। हर एक इंसान का एक तत्व होता है। और हम दिगे साहब के शिष्य, दिगे साहब ने हमारे पीठ पे हाथ मारा है, हमारे घर पे दिगे साहब आके गए, तो हम ये सब चीज़ से डरने वाले नहीं। मैंने देखे कई नेता लोग अभी नए नए हो गए, अभी वही एकनाथ शिंदे को कितने साल से जानते हैं क्या, और एकनाथ शिंदे उनको कितना मान देते वो हमको मालूम है ना, हमारे से बात हुआ है ना। आगे क्या हम बोले, तो हम पीछे दौड़ने वाले में से नहीं है, हमारे पीछे लोग दौड़ना मांगता है, ये उनमें से हम शिवसैनिक है। और डरने वाले भी नहीं है, डरने वाले थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, रुकने वाले भी नहीं, रुकने वाले भी नहीं। तो भी तैयारी चालू होगी इलेक्शन की। हाँ, इलेक्शन की तैयारी। अभी आपने देखा उस दिन जो कौम के दामाद है उनको प्रवेश दिया, तो हमारा प्लानिंग रहेगा ना। अभी ऐसे कितने भी लोग हैं सिंधी गुट में गए हैं जहाँ 2-2, 3-3 लोग आमदारगी का ख्वाब देख रहे हैं बोईसर का, उसमें से कई लोग आके मुझे मिले भी है, लेकिन उनको बोले आप भी होल्ड पे रहो। ये बात नहीं होती कि तुमको वहाँ से सीट नहीं मिले तो तुम इधर आ जाओ, ये नहीं होगा। हमारा गरीब शिवसैनिक रहेगा, वो हार गया तो भी चलेगा, लेकिन उसको टिकट मिलेगा, गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा।